हेलो डियर, आप सभी के बीच में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ठीक है। और ये आखिरी सब्जेक्ट है। इससे पहले मैं तीनों सब्जेक्ट का बता चुका हूं और आप लोग को पता हो चुका है कि जो है क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता है। और आप लोग को ये भी पता है, जो हमसे पढ़ते हैं उनको ये भी पता हो चुका है कि मैं कितना ज़्यादा जो है पढ़ा चुका हूँ, कितना ज़्यादा चीज़ें बाकी है, ठीक है। जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें से क्वेश्चन आता है या नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने में रहता है, आप लोग सीधा देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी जो है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट ईयर का एक चौथा पेपर होता है जो कि आ चुका है, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न 2-2 मार्क्स का है, पाँचों का जवाब देना है, ठीक है। 10 नंबर का है। जैसे फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में बताना है, तो क्या परिवार के बारे में नहीं बता सकते? बिल्कुल। हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में बताना था, नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। कम्युनिटी के बारे में, समुदाय के बारे में बताना, बिल्कुल बता सकते हैं। क्रूड बर्थ रेट CBR, इसके बारे में बताना था तो बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी है, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका 5 क्वेश्चन, 5 जो है टर्म है, इसको डिफाइन करना था 10 नंबर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है यहाँ पे, कहता है कि भोजन पकाने का विधियों का चर्चा करें। भुना हुआ भोजन, ठीक है ना, तला हुआ, ठीक है ना, खुली आंच पर, तो ये सब जो होता है यह भोजन पकाने का विधि है, ठीक है। मैंने पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तीनों का जवाब देना है। 15 नंबर का है, 5-5 नंबर का, ठीक है। वह कौन कौन सा ऐसा फूड है जहाँ से जो है एनर्जी, ऊर्जा मिलता है, तो उसको जो है लिखना था। आपको नहीं पता है कि कौन कौन से भोजन को लेने से जो है एनर्जी मिलता है, ठीक है। कौन सा ऐसा भोजन है जो एनर्जी देता है, इसके बारे में लिखना था, ठीक है। तो इसके बाद है विटामिन युक्त अगर आप भोजन लेंगे तो शरीर में जो है एनर्जी बनाता है, ठीक है। और सारे जो भी चीज़ें हैं उसको लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर बोर्न डिजीज। वाटर बोर्न जल जनित रोग, हमने ये भी पढ़ाया है, ठीक है ना। हमने नहीं पढ़ाया है कि जल जनित रोग कौन कौन से है? मलेरिया, टाइफाइड, ये सब जो है पढ़ाए हैं ना। तो ये वाटर बोर्न डिजीज हो गया, ठीक है। यानी 15 नंबर क्वेश्चन आप आसानी से लिख सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है? ये भी क्वेश्चन 15 नंबर का है, तीनों का जवाब देना है। 5-5 नंबर का है, ठीक है। देखिए, एक्सप्लेन द फ्लोइंग, मतलब इसको जो है एक्सप्लेन करना है। मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा का विधि के बारे में जो है चर्चा करना। हमने नहीं बताया है कि संगोष्ठी विधि, ठीक है ना, उसके बाद ग्रुप मेथड, ठीक है। उसके बाद जो है अलग अलग चीज़ों से हम नहीं पढ़ाया है मेथड हेल्थ एजुकेशन का, बिल्कुल हमने पढ़ाया है। ये हो गया। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये तो हम जो है फर्स्ट टाइम ही बोर्ड पर ही बता दिए थे, टीकाकरण सारणी, ठीक है ना। तो ये बनाना था, ठीक है। क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य का क्या क्या गुण होता है, इसके बारे में लिखना था। क्या क्या गुण होता है पता है ना, कि आकलन करना, उसके बाद जो है ट्रीटमेंट वगैरह देना, ठीक है ना, होम विजिट करना, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ही सब ना क्वालिटी है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें लिखना था, ठीक है। मैंने बता चुका हूँ इसके बारे में भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और आखिरी प्रश्न यहाँ पे आखिरी से एक और प्रश्न है। देखिए, ये भी जो है तीनों का जवाब देना है। 15 नंबर का है। प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में लिखना था। क्या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने पढ़ा चुका हूँ प्राइमरी हेल्थ केयर के, PHC के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, मतलब जो भी स्वास्थ्य के जो घटक है उसको जो है यहाँ पे चर्चा करना था, ठीक है। उसके बाद है आपका रिकॉर्ड मेंटेन, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है कैसे जो है रिकॉर्ड का मेंटेन करता है, इसके बारे में जो है लिखना था। समझ गए? CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है कैसे जो है रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, जो भी पेशेंट आते हैं जाते हैं या जो भी समुदाय में चलता है बीमारियों के प्रति योजना, ये सब जैसे बनता है उसका रिकॉर्ड कैसे जो है रखती है, इसके बारे में लिखना था, ठीक है। चलिए, तो ये भी प्रश्न अच्छा है, करके ले जाने वाला था। प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में 5 नंबर। हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स, मतलब जो है स्वास्थ्य के जो घटक है उसके बारे में लिखना था, तो ये भी कर लेने वाला है, ठीक है। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है कैसे मेंटेन रिकॉर्ड का करता है उसके बारे में लिखना था, तो ये भी कर लेते आराम से, ठीक है ना। देखिए, जो फंक्शन को समझते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल, नर्स को, ये सब को जो समझते हैं वो क्वेश्चन को आराम से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आखिरी प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आप सभी के बीच में। देखिए यहाँ पे कि शॉर्ट नोट लिखना है किसी 4 पर। 5 दिया हुआ है, कोई भी 4 आता है उसको जो है लिख लेना है, ठीक है। मेथड ऑफ फूड प्रिवेंशन, मतलब जो है खाद को आप जो है प्रिजर्वेशन, समझ गए ना, खाद को जो है कैसे संरक्षित करेंगे इसके विधि को लिखना था, ठीक है।
उसके बाद है मीजल्स, खसरा के बारे में लिखना था। अगर आपको खसरा आता है तो इसके बारे में लिखना था, जो कि हम पढ़ा रखे हैं, चैनल पर जाके देख सकते हैं। हम सेकेंड ईयर वाले के लिए जो है मीजल्स पढ़ा रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले के लिए जो है कभी कभी पूछ देता है, तो इस बार पूछ दिया है, तो इसलिए, ठीक है। बाकी बैग टेक्निक भी हम पढ़ा चुके हैं, एयर पोल्यूशन भी पढ़ा चुके हैं, काउंसलिंग भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, कि काउंसलिंग का जो है कैसे कैसे पेशेंट को किया जाता है, क्या इसका चीज़ें होता है, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन आराम से लिख सकते थे, 5 में 4 का ही जवाब देना था। बाकी एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, बैग टेक्निक, खाद का सुरक्षा, ठीक है, और काउंसलिंग, ये जो है चारों आराम से आप लोग लिख सकते थे, जो मैंने पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका समाप्त होता है। यानी देखा जाए तो 10% हम इसमें से छोड़ देते हैं, 10% हम छोड़ देते हैं, जो मैंने एक्यूरेट नहीं पढ़ाया है, कुछ चेंज करके पूछा है, तो 10% हम छोड़ भी देते हैं अभी तक, क्योंकि अभी पढ़ाई हो ही रहा है, हम बता ही रहे हैं, तो हो सकता है आगे सब आ जाएगा, ठीक है। तो 10% मैं छोड़ देता हूँ, फिर भी 90% जो है हमारे पढ़ाया ही में से आया है, ठीक है ना। 90% सीधा सीधा हम जो पढ़ाए हैं वहीं से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो बाकी आप लोग जो है देख लीजिए, आप लोग अगर हम पे ट्रस्ट करते हैं तो आप लोग को पता चल गया होगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। हमें हिसाब से तो 100% आता है, ठीक है ना। कहीं कहीं घुमा के पूछ देगा तो बातें अलग है, बाकी 100% क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आएगा, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो, समझ गए। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, तो इतना बात तो ज़रूर है कि आपका जो मार्क्स है अगर अच्छे से लिख कर आइएगा तो 80% प्लस ज़रूर आ जाएगा, ठीक है, ओवरऑल मिला के। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।